CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो दोस्तों, राहुल और मैं रेबेका एक नई जिंदगी की फैमिली सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, फैमिली वो यूनिट है जो शुरू से ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस रविवार को कुछ खास है। इस रविवार को दोस्तों मदर्स डे है और आज और कल हम इसी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम मदर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों समय है पहचान कौन का। यस दोस्तों, क्योंकि टॉपिक मदर्स डे है तो मैं सवाल भी एक माँ के ऊपर करने वाला हूँ। एक स्त्री थी जिसने परमेश्वर से वादा किया कि अगर परमेश्वर उसे माँ बनाए और उसे संतान दे तो वो अपने संतान को परमेश्वर को अर्पण करेगी। वो कौन है? आपके 4 ऑप्शंस है, सैरा, मैरी, हैना या रेबेका। तो हमेशा की तरह जल्दी से आप इस सवाल का जवाब CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। राहुल, मदर्स की बात हो रही है आज हम और कल अपने एपिसोड में हम मदर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे इंग्लिश की वो कहावत याद आ रही है कि अ मदर्स हार्ट इज अ स्पेशल प्लेस वेयर हर चिल्ड्रन आर ऑलवेज एट होम। यानी कि इंसान घर बदल ले, नौकरी बदल ले, शहर भी बदल ले, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ के दिल में रहेगा। क्या बात है, दैट इज सो ट्रू एंड सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट माँ वो है जो हमें जन्म देती है और हमारा पालन पोषण करती है, हमारे चरित्र को भी वो आकार देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और अपने एक्सपीरियंस से भी मैं कह सकती हूँ कि माँ वो है जो हमारी हार पर रोती है और हमारी जीत पे वो जश्न मनाती है। उठते बैठते वो हमारे लिए प्रार्थना करती है। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। राहुल, दैट इज सो ट्रू रेबेका। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट और फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी डेजी ईरानी से। जी बिल्कुल, डेजी ईरानी को कौन नहीं जानता। और उनके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे दोस्तों। और बहुत छोटी उम्र में ही उनकी मदर ने उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड के साथ इंट्रोड्यूस किया। बचपन से ही वो काम करने लगी और क्योंकि उनका बचपन छिन गया, वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही थी। काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, लेकिन वो आगे बढ़कर उन्हें माफ़ कर पाई। ये कैसे हुआ, आइए इनसे मिलकर जानते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में पिक्चरों में काम कर रही हूँ। सब कुछ मेरे पास था मगर मेरे पास परमेश्वर नहीं था। मैं खुदा को ढूंढ रही थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे क्वेश्चन था मगर मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझको आदत पड़ गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पीती थी मैं, 60 सिगरेट्स पीती थी। आई लॉस्ट माई बेबी बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। बहुत कोशिश किया मैंने सिगरेट छोड़ने की। फिर एक सहेली ने मुझको बताया कि तुम मसीह को ट्राई करो, तो उन्होंने कुछ बातें समझाई मुझको, तो मैंने सुनी पर अनसुनी कर दी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ये सब काफ़ी ढूंढ ढूंढ के खुदा को कि मैं एक किस्म से हार गई थी। नाराज़ थी, अपने आप से नाराज़ थी, अपने घर वालों से नाराज़ थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत मिस कर दिया था मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें। मुझे जब बोला गया यीशु के बारे में तो मैं मानती नहीं थी। एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट पीती हूँ और मैं अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कल आके आप हमसे मिलिएगा, हम बात करेंगे। जब दूसरे दिन मैं उनके घर पहुँची हूँ तो उन्होंने मुझको एक बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये आयतें पढ़ो उसके अंदर और देखो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। लेके गई, जाके बैठ के मैंने सिगरेट मेरे हाथ में ही थी, फिर मैंने उस सिगरेट को बुझा दी, लेकिन जला के। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम सही मार्ग हो, तुम मेरी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हो, तो मसीह अगर तुम में दम है तो मुझको तुम सही कर दो, और अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो मैं आपकी मुरीद बन जाऊंगी। फिर 3 दिन निकल गया, मुझको खुद को भी नहीं मालूम था कि 3 दिन हो गया और मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगा।
तो खुदा ने एक बड़ा करिश्मा मेरी लाइफ में किया, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद तो भैया करिश्मे ही करिश्मे होते गए, लाइफ एकदम सेट हो गई, बहुत खुश रही मैं, और 40 साल से परमेश्वर में हूँ। जैसे बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तू कुछ भी कर ले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरीके का कुछ उनका मेरा ऐसा रिश्ता हुआ कि अब तो क्या बोलूं, पिता से बढ़ के कोई नहीं मेरे लिए, परमेश्वर पिता। मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत पंगा था मम्मी से ही ज्यादा मैं खुन्नस और गुस्से में आती। फिर परमेश्वर ने मुझको सिखाया, मम्मी ने जो भी किया उसको माफ कर दो। देखो, बोल देना मैंने माफ कर दिया बहुत आसान बात है, मगर भूल जाना उस गलतियों को, उस बातों को आसान नहीं है। और परमेश्वर ने वही किया मेरे साथ। मेरी सारे मैल कचरा कुचड़ा सब हटा दिया। प्रभु के साथ तो बहुत ही अच्छी रही, मेरा बहुत बिगाड़ बीच में होता रहा, क्योंकि वही मैं बहुत खड़ दिमाग की गरम खोपड़ी वाली हूँ। ये तो थैंक गॉड कि जब तक मैं प्रभु में आ गई तो ये रिक्शा वाले अब आए हैं जाके बम्बई में। नहीं तो जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं उतर के टैक्सी वालों को मारती थी। कभी कभी गुस्सा आता तो प्रभु अभी बीच में नहीं बोलना, नहीं कुछ भी, अभी पहले 2-3 हाथ मार लेने, बाद में तुझसे माफी मांग लूंगी। अब प्रभु ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की। अब तो गुस्सा बहुत कम आता है। रोमन्स में लिखा है, जो भी तुम्हारे साथ होता है जीवन में वो परमेश्वर के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार ही होता है। मैं भरोसा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। अकेलापन लगता है पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है, हमेशा। खुदा का धन्यवाद है कि मैं अपने आप में आनंदित हूँ। तो मेरा तो ये डॉक्ट्रिन है, मेरा तो ये, अगर मैं खुदा में विश्वास करती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसके ही चाल चलन पे चलूँ, उस पर भरोसा रखूँ। जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है, जो भी मेरा था, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे ज्ञान बुद्धि समझ, वो मेरे लिए इट्स कूड़ा। आप इतना नाम कमाते और मर जाएं, 6 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं, खत्म आपकी सक्सेस, बेकार। वो जैसे बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, एंटरटेनमेंट। हमारे मसीह जीवन में क्या है, मसीह और सिर्फ मसीह। कितना अच्छा लगा ना राहुल, डेजी जी से मिलकर के, एंड शी वाज सो ऑनेस्ट अबाउट हर लाइफ। और हमने जाना कि उन्होंने कितने सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उन्होंने खुशी पाई, सच्ची खुशी पाई, और वो माफ भी कर पाई। दोस्तों, आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो माँ पर आधारित है, मदर स्टोरीज हैं। और आज एक ऐसी ही कहानी से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ। हमने शायद इब्राहिम का नाम सुना है। इब्राहिम और सारा एक जोड़ा थे जिन्हें कई अरसों तक बच्चा नहीं हो रहा, तो उन्होंने कुछ ऐसा तरकीब लड़ाया कि उन्होंने एक दासी को इब्राहिम के साथ वो एक हो जाती है और फिर उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम है इश्माइल। और फिर 14 साल के बाद सारा गर्भवती होती है और उसे भी एक बेटा होता है जिसका नाम है ईसा। अब जैसे दोनों लड़के बढ़ रहे हैं, सारा के मन में एक ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि बड़ा होकर इश्माइल अपना हक जताए और वो वारिस का हकदार हो जाए। तो वो इब्राहिम से कहती है कि इस दासी को और उसके बेटे को हमारे घर से निकाल दो। अब इब्राहिम अपनी पत्नी की बात मानता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हजीरा जो है वो अपने बेटे को लेकर, जिसका नाम इश्माइल है, उसे लेकर वो चली जाती है। एक पानी का प्याला उसे दिया है, एक बोतल, और वो चली जाती है, भटकती है। उसे पता नहीं उसे कहाँ जाना है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके सौतन ने उसे निकाल दिया है और ये एक जवान लड़का है जिसके साथ वो भटकते भटकते रेगिस्तान जाती है। अब पानी खत्म हो जाता है और वो रोने लगती है। एक माँ रोने लगती है, अपने बेटे को एक झाड़ी के पास बिठाती है
और रोती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम देखें आगे क्या होता है। उत्पत्ति के 21वें अध्याय में 17वां वचन और 18वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना। स्वर्ग से एक दूत हजीरा के पास आया। उसने पूछा, हजीरा, तुम्हें क्या कठिनाई है? परमेश्वर ने वहां बच्चे को रोना सुन लिया। जाओ और बच्चे को संभालो, उसका हाथ पकड़ लो और उसे साथ ले चलो। मैं उसे बहुत से लोगों का पिता बनाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों। परमेश्वर ने उस बच्चे का रोना सुना और उस माँ का रोना सुना, और फिर परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है जो हजीरा को पानी का झरना भी दिखा देता है और ये वादा करता है कि मैं इस बच्चे को आशीष करूंगा। कितनी खूबसूरत कहानी है। दो चीजें मैं जल्दी से इस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं इश्माइल का मतलब क्या है? इश्माइल का मतलब है परमेश्वर सुनता है। मैं सारी माँओं से ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है और आपके पुकार को सुनता है, क्योंकि उसका नाम ही है परमेश्वर जो सुनता है। वो इश्माइल का परमेश्वर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हजीरा की इस कहानी से आप प्रोत्साहन पाए। साथ ही साथ मैं आपको उस शख्स का याद दिलाना चाहता हूं जो हमारे लिए शास्त्र में सबसे बड़ा उदाहरण है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपसे कहा था कि यीशु ने मरियम का ख्याल रखा और ध्यान रखा उस क्रूस पर भी जब वो पीड़ा में थे। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी अपने माँओं को सराहें और उन्हें बताएं और जताएं कि हम उनसे प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, मदर्स आर वर्दी ऑफ ऑल आवर लव। दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज जिंदगी की कहानियों में अल्फ्रेड हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे, जिसमें हम एक माता और पिता के प्यार और देखभाल के बारे में जानेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने मदर्स को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हम अपने मदर्स के प्रति, अपने माँओं के प्रति उस प्यार को जताएं, उन्हें बताएं कि वी लव देम, वी अप्रिशिएट देम। हम सराहते हैं उन माँओं को जो अपने बच्चों के लिए कितना बलिदान करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। हमारी जो मदर्स हैं बहुत सैक्रिफिशियल लाइव्स वो हमारे लिए जीती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी की कहानियों में आज अल्फ्रेड हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम माता और पिता के प्यार के बारे में जानेंगे, उनकी देखभाल के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, इस कहानी को हम सुने। तो कैसे हैं आप लोग सब? ग्रेट टू बी हियर, वेरी गुड। दोस्तों ये बताइए कि 3 साल का जो बच्चा होता है उसकी हाइट कितनी होती है? सर 3 साल का बच्चा है तो 1.5-2 फीट ही हाइट होगी उसकी। अरे पर मैं बताऊं आपको, जब मैं था 3 साल का तो मैं 8 फुट का था। जब मैं जाता था मार्केट्स में तो लोग मेरी तरफ यूं करके देखते थे और सब लोग मुझे छोटे छोटे दिखते थे। कैसा लगा? 8 फीट टॉल। यू हैव अ क्वेश्चन? It's not possible. क्या बात कर रहे हैं No, आप? no, no, नहीं, नॉट पॉसिबल? not possible. और वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि मेरे फादर मुझे कंधे पे लेके यूं करके चलते थे, यूं करके। आप में से कितने हैं जिनके फादर्स ने आपको कंधों पे बिठाया? हाँ, isn't that amazing? कितनी अद्भुत बात है कि जब हम इतना ऊपर चलते हैं ना हमें कुछ फर्क पड़ता है। ट्रैफिक आ रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, कुछ परवाह नहीं। हम मस्त हैं क्योंकि हमारे फादर ने हमें उठाया हुआ है और वो चल रहे हैं। ही इज टेकन द वेट। ऐसी एक मैं बताना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग फादर थे, उनकी बेटी एक टीचर थी, प्रोफेसर थी कॉलेज में, और हुआ ये कि एक दिन लेट हो गई करेक्शंस करते हुए, क्योंकि उसके सबमिशंस थे, उसको देने थे वो पेपर्स। जब उसने देखा तो बहुत ही अंधेरा हो गया, टाइम देखा तो लगभग 11 बज रहे हैं। उसने अपना एकदम बैग उठाया और बैग उठा के निकल गई, और जैसी निकली वहाँ तो एक आवाज़, एक सीटी आई। कोई सीटी बजा सकता है यहाँ पे? यस, हाँ बिल्कुल ऐसी।
और जैसे ही सीटी आई उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कुछ गुंडे मवाली टाइप के, हाथों में बोतल थे उनके। अरे चमक चलो जा रही है, अरे इधर मुड़ तो करके देख। उसको समझ आ गया ये बदमाश है, तो एकदम चुपके तो थोड़ी तेज चलने लगी। जैसे तेज चलने लगी वो लोग भी तेज चलने लगे, तो ये भागने लगी एकदम। बड़ी मुश्किल से वो जब गाड़ी के पास पहुंची, अचानक उधर से फिर सीटी की आवाज़ आई और उसने देखा वो पास ही पहुंच गए। और एकदम उसने अपना बैग उठाया और गाड़ी उसके सामने, और उसको चाबी नहीं मिल रही। अचानक उसने ध्यान किया, अरे मेरे जो बुक्स पड़े हुए थे उस पे मैंने अपनी चाबी रख दी। और इतनी घबराहट, सब चीज़ें इधर फेंकते फेंकते अचानक उसको एक चाबी मिली और एकदम उसने गाड़ी खोली और वो एकदम उन्होंने झपटा मारा ऐसे करके उसके ऊपर, और जैसे बड़ी मुश्किल से जूम करके निकल गई वो। सांस में सांस आया उसके। जब वो घर पहुंची, फादर वेट कर रहे थे। बेटा आज बहुत लेट हो गए। उसने कहा डैडी मुझे कुछ पता नहीं, आज बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी चाबी तो अपने डेस्क पे भूल गई थी, और फिर भी जब मैंने बैग के अंदर देखा तो इस पाउच के अंदर ये चाबी किसने डाली। उसने कहा बेटा मुझे पता था कभी ना कभी तुझे इस डुप्लीकेट चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये डुप्लीकेट चाबी तेरे काम आई। मैं नहीं डाली थी ये, बिकॉज आई केयर फॉर यू। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना केयर करते हैं, जस्ट लाइक अ फादर वी हैव अ हेवनली फादर। हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी परवाह करता है। और जब हम अपनी अर्थली पेरेंट्स को देखते हैं, फादर्स को देखते हैं, तो उसमें पिता परमेश्वर की झलक देखते हैं। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल ऑनर योर पेरेंट्स। गॉड विल ब्लेस यू इफ यू ऑनर योर पेरेंट्स। गॉड ब्लेस यू। वाह दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप प्रेरणा पाए हैं। याद रखिए, जैसे अल्फ्रेड जी ने हमें बताया कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। शास्त्र हमसे कहता है इफिसियों 6 में कि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है कि जो ऐसा करता है, जो अपने माँ बाप का आदर करता है, उसे परमेश्वर लंबी आयु से आशीषित करेगा और हर भली चीज से भी भरपूर करेगा। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, हमेशा हर परिस्थिति में आप अपने माता और पिता का आदर करें, उन्हें प्यार दें, वो हमारे प्यार के हकदार हैं। और अब समय है कि हम छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन इसमें जाने से पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर आप भी परिवार के बारे में और जानना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो टू लव योर फैमिलीज, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और इसका एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ पर आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और मैसेजेस, बाइबल के वचन पाएंगे, जिसके द्वारा आप अपने परिवार को सही मायने में प्रेम कर पाएंगे। और अब है समय एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज हम आपको CBN स्टाफ से मिलवाएंगे जो अपनी मदर्स के बारे में हमारे साथ कुछ खास शेयर करेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। www.cbnf.org पर 5,000 रुपए का दान करके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम का समर्थन कीजिए। जिंदगी है तो परेशानियां भी हैं, परेशानियां हैं तो हल भी है। प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना। आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना केंद्र में फोन करें, हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना।
वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम अपनी मदर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं हमारी मदर्स के लिए, और हम उनसे कहना चाहते हैं दैट वी लव यू वेरी मच। यस दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे कुछ CBN के स्टाफ से, जो बताना चाहेंगे आपसे कि उनको अपने मदर्स के बारे में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने माओ को विशेस देना चाहेंगे। तो आइए इस स्पेशल सेगमेंट को देखते हैं। एक चीज जो मैं अपनी माँ की मिस करूंगी, ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक नहीं, कम से कम 2 अभी के लिए। मुझसे ये रिपीट नहीं होता यार। अगर सच कहूँ तो आप चाहते हैं कि मैं 27 सालों की माँ के प्यार को मैं एक शब्द में बता दूं तो मुमकिन नहीं है। जब भी मैं घर जाती हूँ वो मुझसे लिपट जाती हैं, गले लगा लेती हैं और हर समय चूमती रहती हैं। जब मैं उनके साथ होती हूँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ, पर जब मैं उनके साथ नहीं होती और जब मैं अब दिल्ली में अकेली रह रही हूँ तो ये ज़रूर सोचती हूँ कि काश वो यहाँ होती और मुझसे लिपटती और मुझे किस करती और ढेर सारा प्यार करती। जब ग्लोरिया और मैं छोटे थे तब आप हमारे लिए स्वादिष्ट खाना पकाती थी। मैं वो बहुत मिस करती हूँ माँ। उन दिनों को याद करके हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम स्कूल से वापस घर आते थे, अपने बैग्स को कोने में रखते थे और बस टेबल पर पहुँचकर खाने लगते थे। अपनी माँ को आंखों के सामने बस देख भर लेने और उनसे अपने दिल की बात करने की उत्सुकता, यही सब मेरे ख्याल से घर से दूर रहने में मैं सबसे ज़्यादा यही मिस करती हूँ। बड़े होने के बाद भी मैं इंतजार करती थी कि कब वो आएंगे और मुझे सुलाएंगी। ये सबसे अच्छी बात थी मेरे लिए। जब भी मैं ठीक महसूस नहीं करता था, सर में दर्द होता था, मेरी माँ मेरे कमरे में आ जाया करती थी, पर वो जगाती नहीं थी, बस मेरे बगल में बैठ जाती थी और मेरे सर को मलने लगती थी। और पता नहीं क्या बात थी कि जब वो मेरा सर मलती थी तो दर्द अपने आप गायब हो जाता था। आई मिस यू माँ, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। शुक्रिया माँ उन सभी चीज़ों के लिए जो आपने मेरे लिए की। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसलिए आपकी जो भी ख्वाहिश है वो आपको हासिल हो। आपका दिल से शुक्रिया जो आपने इतने साल मेहनत की, जो आपने त्याग किए ताकि हम हर रोज़ मुस्कुरा सकें। सो थैंक यू माँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं माँ बनूँ मैं आपकी तरह ही बनूँ, समर्पित, धार्मिक और प्रेरक। हैप्पी मदर्स डे टू यू माँ। वाओ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल रिबेका। दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने मम्मीज के पास जाएं और उनसे 2 शब्द कहें। हाउ यू फील अबाउट देम, आपको क्या उनके बारे में अच्छा लगता है और कौन सी यादें हैं जो आप दिल में उनके लिए बनाए रखे हैं, जिस वो उन यादों ने आपके दिल में घर किया। बिल्कुल, और एक और बात जो आप कर सकते हैं वो है कि अपनी मदर्स के लिए आप प्रार्थना करें, और इस समय भी हम यही करने जा रहे हैं। तो राहुल आज हमें लीड करेंगे, हमारी सब मदर्स के लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल रिबेका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी माएँ अक्सर हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। आई नो माय मम प्रेज फॉर मी सो ऑफन। तो ये बार हम थोड़ा फ्लिप करते हैं, हम अपनी माओ के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए और उनके बलिदानों के लिए। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद माओ के लिए प्रभु, धन्यवाद उनकी ममता के लिए, उनके बलिदान के लिए, जो निवेश उन्होंने हमारे जीवनों में किया है। चाहे वो सिखाकर है, हमारी फर्स्ट टीचर रही है, वो फर्स्ट फ्रेंड रही है, वो हमारी पहली दोस्त और सलाहकार वो रही हैं। धन्यवाद प्रभु कि माओ का जगह तूने कितना ऊंचा दिया है दर्जा वचन में भी। प्रभु, तेरा वचन हमसे कहता है कि हम अपने माओ का आदर करें, उनसे प्यार करें, उन्हें सम्मान दें। हमारी मदद कर प्रभु कि हम अपने माओ को वो ऊंचा स्थान दें जो शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है देने के लिए। अपने माओ का ख्याल रखें प्रभु। अगर कोई है जिसने चोट खाया है तो हमें मदद कर प्रभु कि हम अपने माओ को क्षमा भी करें और वो आदर और सम्मान दें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, अपनी माओ की सेहत के लिए और लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है इस संदर्भ में।
दोस्तों, इस वचन के बारे में हमने पहले भी बताया कि किस तरह परमेश्वर ने इस वचन के साथ एक प्रतिज्ञा, एक आशीष जोड़ी है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, हमारा जीवन आशीषित होता है। तो दोस्तों, आज से ही और हमेशा हम अपने माँ और पिता का आदर करें, एंड वी ऑलवेज टेल देम हाउ मच वी लव देम। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे उसी स्नेह और ममता के साथ प्रेम करता है जिस तरह से माँ करती है। शास्त्र हमें यही बताता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है और जाते जाते बहुत ही अच्छा गीत हम आपके लेकर आए हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं। शायद आप सब इस गीत को जानते हैं और इसके वचन है कि किस तरह परमेश्वर भी जीवन के खतरों में हमें माँ की तरह तसल्ली देता है। सो लेट्स लव आवर मदर्स। तो आप इस गीत को सुने, इससे बहुत आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल यू मदर्स। गॉड ब्लेस यू। पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति के चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसमें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसमें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा